यहाँ के जो लोग हैं मुझे उत्साह से जो लबारे भरे हुए देखे, उसमें खास करके चीफ सेक्रेटरी जो हमारे हैं उन्होंने कहा कि हम 25% से ऊपर इसको लेकर के जाएंगे। और जहाँ तक सभी किस क्षेत्र में सेक्टर में उनका रुचि ज़्यादा है, कल पावर डिपार्टमेंट के जो MOUs हुए हैं उसमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए के MOUs हुए हैं। अभी बाकी विभागों की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आपको ये जानकारी सरकार के बाकी शासन के लोगों से मिल पाएगी। सर मध्य प्रदेश में जो है तो जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में मेट्रो के प्रपोजल हैं सर, उसमें आप कितना जो है तो सपोर्ट करेंगे और क्या योजना? देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है भोपाल और इंदौर, क्योंकि भोपाल की जो आबादी है मुझे लगता है कि शायद 25 लाख से भी ऊपर है। जी बिल्कुल। और इंदौर की भी लगभग 25 ऊपर है। अभी तक अनुभव ये है कि जहाँ की आबादी 25 लाख से 35-40 लाख हो जाती है, वहीं फिजिबिलिटी मेट्रो की ज़्यादा होती है। डिमांड हम सबकी ले रहे हैं, लेकिन उसमें लो कॉस्ट कोई ऐसा मोबिलिटी का जो साधन है, अर्बन मोबिलिटी का क्या हो सकता है, क्योंकि इसकी फिजिबिलिटी, वायबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर वायबिलिटी नहीं निकलती है तो प्रदेश सरकार को फिर बोझ बहुत पड़ता है। इन दोनों शहरों में जो और एक्सपेंशन के विषय सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी वो है भोपाल एंड इंदौर। यहाँ जितनी आवश्यकता है वो करेंगे, उसके बाद अगले शहरों की जो डिमांड है उसको भोपाल इंदौर में प्रोजेक्ट लेट क्यों हो रहा है, क्या वजह है? कुछ टेक्निकल कारण होते हैं, पाइपलाइन में चीज़ें, फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, वाइबिलिटी देखनी पड़ती है। फिर उसमें जब ये विषय फाइनल होता है, कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट की यानी उस पर मोहर लगती है, उसके बाद ये होता है। लेकिन आज की स्टेज में वो हैं, इसकी जानकारी आपको हमारे स्थानीय मंत्री बता। एक और सवाल इधर से हमारे सर, मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में भी अभी अंदर चर्चा हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई इंदौर भोपाल में, क्या लगता है क्या? देखिए, क्योंकि अर्बन आबादी बढ़ने वाली है, जैसा मैंने बताया कि बाई 2047 देश भर में 50% आबादी शहरी आबादी हो जाएगी। अभी तो 30-35% है, लेकिन जैसे ये आबादी का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा वैसे वैसे शहरों की विस्तार की भी गुंजाइश है, नए शहर बनने की गुंजाइश भी है। उसमें एक ही जगह पर दबाव ज़्यादा न पड़े तो उसके अंदर मोबिलिटी का, खास करके RRTS, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये बनेगा तो उसमें 10-10, 15-15 किलोमीटर के ऊपर नोडल शहर ऐसे अगर बनते हैं तो उसका लाभ ज़्यादा होगा, ताकि मेन शहर के ऊपर भी वजन ना पड़े और वहाँ से लोग मेन शहर में आ भी सकें। तो RRTS इज़ द बेस्ट वे आउट कि उसकी विस्तार से और शहरों की आबादी को हम कंसिडर कर पाएँ। सर, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम हो रहा है। कल रेलवे ने प्रस्ताव दिया कि धीरे-धीरे 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाएगा। आपका सबसे बड़ा ग्राहक पावर मिनिस्ट्री का या पावर का देश में रेलवे है, फिर उसके बाद कितना सरप्लस बच जाएगा धीरे-धीरे अगर सौर ऊर्जा पे केंद्रित हो जाएगा रेलवे? देखिए, आप क्या करने के वाले? देखिए, रेलवे का जितनी भी डिमांड आगे बढ़ने वाली है वो क्लियरेंस हमने दी है कि उसकी व्यवस्था तो वो खुद कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। वो व्यवस्था चाहे पावर डिपार्टमेंट करे चाहे रेलवे स्वयं करे, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। प्रदेशों से उसी प्रदेश की बिजली को हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे नई व्यवस्था करने के लिए, जहां प्रदेश उसमें सहमति देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहां से प्रदेश की बिजली को कम लेकर के प्रदेश घाटे में जाए और वो अपना नई व्यवस्था करें। प्रदेशों की सहमति से ही एक प्रदेश से हटेंगे, नई व्यवस्था पर वो आएंगे। ऐसा रेलवे डिपार्टमेंट से हमारी सहमति होगी। सर, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं सर, विधानसभा और लोकसभा की 29 की 29 सीटें भाजपा की हैं सर, पूरा मध्य प्रदेश भाजपा का है। चलिए, आपको और हमें विशेष पैकेज बिहार जैसे कब मिलेगा सर? क्या आप अगली बार चुनाव में आप आएंगे तो आपकी हो सकता है।